आज शालिनी जी वैसे ही 2 बार छत से चढ़ उतर चुकी थी, इसीलिए थक गई थी। जब तीसरी बार कॉल बेल बजी तब उन्होंने झुंझलाकर दरवाजा खोला और देखा कि सामने एक लड़का खड़ा था जो यकीनन पहली बार इस घर में आया था। तो उन्हें गुस्सा आ गया, पर उन्होंने उसे बाजार जाते हुए या पार्क में टहलते हुए 1-2 बार नेहा को नमस्ते करते हुए देखा था। इसीलिए ना चाहते हुए भी उनकी आवाज में सख्ती आ गई और बोली, क्या है, क्यों इतना बावले होकर कॉल बेल बजाए जा रहे हो? मैं आ तो रही थी। उनकी डांट से सकपकाकर वह लड़का बोला, आंटी यह घर नेहा मैडम का है ना? जरा नेहा जी को बुला दीजिए, उन्हें हमारे प्रोग्राम में इनवाइट करना है। यह घर नेहा का नहीं है, यह घर मेरा है। तुमने यह नेम प्लेट नहीं देखी क्या? तो फिर तुमने ऐसे कैसे पूछ लिया कि नेहा का घर यही है? शालिनी जी ने उस लड़के को घूरते हुए गुस्से से कहा। शालिनी जी की तेज कर्कश आवाज अगल बगल के पड़ोसियों ने सुनी तो वह देखने लगे और सामने वाली मधु जी तो अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाई और गेट के बाहर आकर सुनने लगी कि अब देखें आगे क्या तमाशा होने वाला है। और उधर रसोई में काम करती हुई नेहा के हाथ एकदम रुक गए और सांस ऊपर की ऊपर रह गई कि पता नहीं अब शालिनी जी उसे अंदर आकर कितना सुनाएंगी। आज तो उनका गुस्सा झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर वह लड़का तो इनविटेशन कार्ड देकर चला गया। फिर शालिनी जी ने गेट बंद किया और बड़बड़ाते हुए ड्राइंग रूम में आई तो बाप बेटे चुपचाप चाय पीने का नाटक करने लगे, क्योंकि दोनों को पता था कि अब ज्वालामुखी फटने ही वाला है और विस्फोट होने वाला है। और शालिनी जी बेचारी नेहा को पता नहीं क्या क्या सुनाएंगी, उसका कोई अंदाजा नहीं। सबसे ज्यादा तो उन्हें नेहा पर तरस आ रहा था। इधर शालिनी जी का बड़बड़ाना चालू था कि गेट के सामने ही नेम प्लेट का इतना बड़ा बोर्ड लगा है, वहां पर साफ साफ बड़े अक्षरों में शालिनी सदन लिखा हुआ है, लेकिन इन लोगों को दिखता ही नहीं। अरे ऐसे कैसे कह दिया कि नेहा का घर है? हाँ, नेहा इस घर की बहू है और इस नाते से इस घर में रहती है, पर बहू होने से यह घर उसका तो नहीं हो गया ना। हमने सारी जिंदगी की कमाई लगाकर यह घर बनाया है, तब जाकर उस पर मेरा नाम लिखा गया है। पर इस घर में कुछ लोगों को इतना भी बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वह घर को अपना बताकर मेरे जीते जी इस घर को हथियाने पर तुले हुए हैं। अभी वह कुछ और देर तक बड़बड़ाती रहती कि तभी नेहा ने उनसे पूछ लिया कि माँ जी रात के खाने में क्या बनेगा। उन्होंने नेहा को ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में कहा कि तुम्हारे जान पहचान वाले लोग क्या तमीज से बात करना नहीं जानते? अब इसका क्या जवाब दे नेहा, क्योंकि नेहा को तो पता था कि अभी कुछ भी कहेगी तो उसकी सास को बुरा ही लगेगा, क्योंकि अभी शालिनी जी गुस्से में हैं और जानबूझकर उन्होंने यह बात छेड़ी है ताकि वह नेहा की बेइज्जती कर सके, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अभी घर में सब लोग हैं और लगभग सबके कान सास बहू की बातें सुनने में ही लगे हुए हैं। इसीलिए नेहा ने धीरे से कहा, मैं आकाश को समझा दूंगी। माँ जी अगर उसने कुछ गलत कहा हो तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। हालांकि नेहा की आवाज में पर्याप्त विनम्रता थी, लेकिन शालिनी जी को उस विनम्रता में भी एक दृढ़ता का आभास हो रहा था, जिससे वह कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई और अपने शब्दों को तीखा बनाते हुए बोली, बात यह नहीं है कि उसने कुछ गलत कहा या सही कहा। क्या तुमने उसे यह नहीं बताया है कि यह घर मेरे नाम से है और मेरा है? तुम्हें तो अभी इस घर में आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और तुमने सबको यह कह दिया है कि यह घर तुम्हारा है, ताकि तुम जल्दी से जल्दी मुझे और अपने ससुर जी को स्वर्ग पहुंचा दो और इस घर पर राज कर सको। इस वक्त जो बातें शालिनी जी कर रही थी, नेहा का मन किया कि तुरंत उन्हें टकासा जवाब दे दे कि यह क्या फालतू की बातें कर रही हैं, पर वह किसी तरह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर निगल गई और बोली, नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, उस लड़के को जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं
फिर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब ज़रा बता दीजिए कि रात के खाने में क्या बनेगा, ताकि टाइम से खाना बना दूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। नेहा के इतना कहते ही शालिनी जी थोड़ा चिढ़कर बोली, हाँ हाँ, तुम तो यही दिखाना चाहती हो कि तुम ही एक नौकरी करती हो जो तुम्हें सुबह उठना होता है। हम लोग तो बस खाली बैठे रहते हैं। नेहा ने बहुत धैर्य से कहा, माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है कि आपने इस घर के लिए कितनी मेहनत की है। मुझे निखिल भी बताते रहते हैं कि जब आप शादी करके आई थी तब सब किराए के घर में रहते थे। आपने सीमित आय में इस घर को जिस तरीके से चलाया वह काबिले तारीफ है। इतना तो बड़े बड़े एडवाइजर भी मैनेजमेंट का यह गुर नहीं जानते जितना आपने इस घर के खर्च को बैलेंस करके रखा और आज बचत करके इतना आलीशान और आरामदायक घर बनवाया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप हैं तो इस घर में खुशियाँ हैं। यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी कहती हैं कि तुम्हारी सास एक लक्ष्मी पात्र स्त्री हैं, जिन्होंने इतना संयम रखा और बच्चों को भी इतनी अच्छी शिक्षा दी। नेहा के इतना कहते ही ऐसा लगा कि जैसे कोई पत्थर पिघल गया हो। शालिनी जी स्वर में नरमी लाकर बोली, अच्छा, तो तुम्हें मेरे बेटे ने सब बताया है कि मैंने इस घर को कितनी मुश्किल से खड़ा किया है। तुम मेरे लिए ऐसा सोचती हो, मुझे नहीं पता था। यह बात सच है कि इस घर को बनाने में मैंने इतनी मेहनत की है कि आज भी सब याद है। कई बार मजदूर कम पड़ जाते थे तो मैंने ईंटें तक उठाई हैं। कभी पैसे कम पड़ जाते तो अपने गहने तक बेचने पड़े, तब जाकर यह घर तैयार हुआ है। इस घर की एक एक ईंट से मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। बोलते हुए भावुक होकर शालिनी जी रोने लगी। बड़ा ही भावुक दृश्य हो गया। सब बरामदे में इकट्ठे हो गए थे। निखिल ने आगे बढ़कर शालिनी जी की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ, हम सब आपके हैं और आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। आप नेहा को गलत मत समझिए। हम जब भी अकेले बैठते हैं तो आपकी बहू आपकी बहुत तारीफ करती है और आपकी तरह ही परफेक्ट गृहिणी बनना चाहती है। और फिर रोते रोते भी शालिनी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह नेहा को गले लगाते हुए बोली, अच्छा, तो मेरी बहू मेरी तरह बनना चाहती है। अब नेहा कुछ कहती इससे पहले ही शालिनी जी कहने लगी, ना बहू, मेरी तरह मत बनना। मैंने बहुत त्याग किया है, अपने बारे में कभी नहीं सोच पाई। ना कोई शौक मौज की, ना कभी अच्छा खाना खाया, ना अच्छा पहना। बस सारी जमा पूंजी बच्चों को बड़ा करने और घर बनाने में लगा दी। पर तुम जिंदगी के साथ शौक भी पूरे करना। तुम्हारे पीछे तो मैं हूं ना। मेरे पीछे तो मेरे सास ससुर नहीं थे, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी गले लग रही हो। शालिनी जी ने जब यह जाना कि उनकी बहू उनकी प्रशंसा करती है और उनको अपना आदर्श मानती है, तो उनके मन का सारा मैल धुल गया। और इधर नेहा आश्चर्यचकित थी कि अचानक सास में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। ऊपर से कठोर दिखने वाले नारियल के अंदर की मिठास की तरह सास का स्वभाव भी निकला। अब नेहा धीरे धीरे समझ रही थी कि किसी का व्यवहार अचानक ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। बस समझदारी और अपनेपन से रिश्ते करीब आते हैं। बुजुर्गों को बस थोड़े से प्यार और सम्मान की जरूरत होती है, फिर वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अब दोनों सास बहू फुर्सत के लम्हे अपने कमरे में ना बिताकर एक साथ बिताती थी। यह चमत्कार कोई एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को समझा और अपने मन की बातें की। तब जाकर दोनों में इतना अच्छा बॉन्ड बना था। दोनों समझ रही थी कि कोई भी रिश्ता एक दिन में अच्छा नहीं होता, बल्कि लगातार मेहनत की जरूरत है। और सास बहू के रिश्ते में तो वैसे ही बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। कभी कभी दोनों की हंसी से घर का आंगन गूंज उठता था। ऐसा लगता था कि खुशियां आकर इस घर में ठहर गई हैं। अब अगर कोई पूछता कि क्या यह घर नेहा मैडम का है, तो शालिनी जी नाराज होने की वजह बहुत ही प्यार से कहती, हाँ, यह घर नेहा मैडम का भी है। और अगर तब भी कोई नहीं समझता तो नेम प्लेट की तरफ इशारा करके कहती,
आपको नेम प्लेट में इतने बड़े अक्षरों में नेहा का नाम नहीं दिखता है क्या? दोस्तों, माता पिता का सम्मान करें और उनके त्याग को समझें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।